बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है। 8 फरवरी को इंतखाबात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90% इस वक्त इलेक्शन से आउट हो चुकी है। उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, पार्टी तितर बितर है। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज की 90% तकरीर का हिस्सा अभी भी इमरान खान और पीटीआई पर मुश्तमिल है। यानी कैसे ये एक चीज बड़ी साबित हो रही है कि इमरान खान, मरियम नवाज और दीगर उनके जो मुखालफिन हैं उनके हिसाब पर इस वक्त तारी हो चुके हैं। तो कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मरियम नवाज की एक ताकतवर तरीन शख्सियत से 2 अहम तरीन और फैसला कुन मुलाकातें हुई हैं। और इन शख्सियत का ताल्लुक जो है वो वहीं से है जहां से आप जानते हैं कि जिनकी ये बूट पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं हैं। और शरीफ खानदान के बारे में ऑलरेडी मशहूर है कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो ये पांव पड़ जाते हैं, और जब ये इनके पास इक़्तिदार आता है तो ये बंदे से मुंह फेरते हैं, थूकते हैं। और फिर कभी कभी वहां तक सिचुएशन जा चुकी होती है कि अपना जो थूका हुआ थूक है उसको भी चाटना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 अहम मुलाकातें मरियम नवाज की और ये पांव पकड़ना शुरू हो गई है कि हमें खान से बचा लो, खान हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मुलाकात किसके साथ हुई है और क्यों हुई है, वजह क्या है, मकसद क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब के अपने ही वकला ने, पीटीआई के वकला ने कप्तान की पीठ पर जनाब छुरा घोंप दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से उनके इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं। आखिर उसकी वजह क्या है, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, हम सबसे पहले इमरान खान साहब के जो उनकी जो खबरें हैं उस पर थोड़ी नजर डुला लेते हैं। दौरान इद्दत निकाह जो है वो दौरान इद्दत निकाह का केस था एक, उस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है कि जो एक इनके गवाहान की एक पूरी बयानात थे, जब आप सुना खबर मानिका का बयान, उनके जो नौकर हैं लतीफ, उसका बयान कि इमरान खान जो है वो घर आते थे, ज़ना करते थे, ये सारा मामला था। और इमरान खान फर्द जुर्म आयद करते वक्त अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में अदालत का इजहार बरहमी, और इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। बानी पीटी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह केस खारिज करने के लिए इस्लामाबाद से रुजू भी कर रखा है। और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सुमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई। दरखास्त गुजार ने दरखास्त मौकफ की अपनाया कि दौरान इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता, ट्रायल कोर्ट का भी केस का सुनने का दायरा अख्तियार मौजूद नहीं है। और फिर दूसरी जानिब आज एक बार फिर से जो शेख रशीद 40 दिनों के चिल्ला काट कर आए, बड़ी मुश्किलात उन्होंने पार्टी के लिए बर्दाश्त की, इमरान खान साहब के लिए बर्दाश्त की। तो उन्हीं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस वक्त गद्दारी की है, क्योंकि जो वकला हैं वो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, वो पार्टी में बगावत का अंसर पैदा करना चाहते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन की लड़ाई है, और वकला अपने अपने टिकट्स, अपने अपने नंबर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के नाम पर ये व्यूअरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त गंदी मछलियां बने हुए हैं जो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं। तो शेख रशीद साहब के मुकाबले में जाकर इन्होंने जनाब उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाकर खड़ा कर दिया। आजकल पीटीआई वाले मेरे से जनाब बड़े मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आप जो है वो हमारे खिलाफ बोलना शुरू हो गए। तो जनाब हक और सच की बात करेंगे। इमरान खान साहब की पीठ पर जो छुरा खोंप रहा है उसको बेनकाब किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो पार्टी के से है या पार्टी से बाहर का है। हम हर सच और हक की बात जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो खैर, शेख रशीद साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद को 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया और उनको जनाब अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। तो उन पर थाना न्यू टाउन में जलाओ गिराओ केस का मुकदमा जो है वो दर्ज था। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। शेख रशीद साहब जो है वो 9 मई के वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन पर जो है वो 9 मई का मुकदमा हुआ और आज वो दोबारा से गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत की खबरें हैं, लड़ाइयां चल रही हैं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो आज सामने आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान से आज हमारी मुलाकात हुई है और इमरान खान से पेंडिंग टिकट्स के हवाले से गुफ्तगू की है। तमाम मुशावरत आज किसी भी वक्त मुकम्मल हो जाएगी। अब यही वकला जो है इन्होंने इमरान खान साहब से टिकट्स के हवाले से मुशावरत नहीं की। इन्होंने जनाब करोड़ों रुपए के फॉर्च्यूनर के एवज जो है वो टिकट्स बेचे, टिकट फॉर सेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए। तो उसकी तहकीकात जो है वो कौन करेगा। तो खैर, उन्होंने कहा कल हतमी फरिश्ते जारी कर दी जाएंगी। वोटर से कहूंगा कि अपने उम्मीदवार को पहचाने, हम इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामदर करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि आपस के इख्तलाफात को इशू ना बनाया जाए। हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, वो लोग जो घरों से इस वक्त बाहर हैं उनका सोचना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शेख रशीद के साथ पार्लियामेंट तक इत्तेहाद था, इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद साहब के साथ कोई इत्तेहाद मौजूद नहीं है।
और हमने कहा था कि हर सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा, तमाम रहनुमा जाती इख्तिलाफात को भुला दें। अब शेख रशीद साहब की यहां पर बात हुई, जब आपका मकसद था आपने शेख रशीद को इस्तेमाल कर लिया, अब उनसे आपका मकसद नहीं है, आपने साइड उठाकर साइड पर फेंक दिया। बैरिस्टर गौहर की और शेख रशीद का मुकाबला नहीं बनता। शेख रशीद साहब 15-17 बार वजीर रहे, इनके पास अहम तरीन वजारतें, पाकिस्तान के निजाम का हिस्सा, और इनको कहा गया कि ताकतवरों के बड़े करीब हैं। जब इसी शख्स ने जो है वो ताकतवरों के सामने वो आकर खड़ा हो गया, मुकाबला किया, तो अब उसी शेख रशीद साहब को आपने पार्टी से आउट कर दिया है। तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कौन होते हैं इस तरह के फैसले करने वाले शेख रशीद साहब को लेकर? तो वो उसकी पांव की नोक के बराबर नहीं है सियासत के अंदर। उसने गिट्टे गोडे घसरा लिए सियासत कर करके। बैरिस्टर गौहर अली खान कल का बच्चा पीटीआई में, वो बताएगा शेख रशीद साहब को कि आपके साथ हमारा इत्तेहाद था या नहीं था। तो यहां तक की खबरें। और फिर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उनके इस्तीफे की जनाब खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आपको पता था कि शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए, और मैं भी आपको हमेशा बताता रहता हूं कि शेर अफजल मरवत पार्टी के लिए एक रॉन्ग नंबर है, और ये मुराद के मुकाबले में इस वक्त लॉन्च हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त जज्बाती हैं, और वो समझते हैं कि शेर अफजल मरवत बड़े जनाब बहादुर शख्स है कि जब पूरी पीटी इस वक्त दीवार से लगी हुई है, कोई भी इनका उम्मीदवार या कोई भी इनका जो लीडर है वो मैदान में नहीं निकल सकता। तो शेर अफजल मरवत साहब केपीके में भी जाते हैं, कराची में भी जाते हैं, तो वो झंडे लेकर भी बाहर निकलते हैं, अवाम को पकड़ा भी नहीं जाता। हालांकि अगर मैं भी, कोई भी शख्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर निकले, मैं लिख कर देता हूं, आप निकल कर देख ली, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 10 मिनट जाके किसी चौक में खड़े हो, पीटीआई का झंडा पकड़े, इमरान खान के हक में नारा लगाए, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत साहब को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? इनको क्यों खुली छूट दी जा रही कि आप जाएं और जो है वो आप कन्वेंशन करें, आप जलसे करें, लोग बाहर आए, लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? तो शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के लिए रॉन्ग नंबर है। आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैं शोर मचाता रहूंगा, मैं आवाज आपके सामने रखता चला जाऊंगा कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक गंदी मछली है जो पार्टी में बगावत पैदा करने के लिए भेजा गया। तो आज जो है वो जेल से इमरान खान साहब ने अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत बहादुर आदमी है, फ्रंट फुट पर खेलता है, कभी कभार ऐसी वैसी बातें कर देता है। तो सब लंदन प्लान के तहत हो रहा है, कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, शख्सियात के बारे में बात की है। और इमरान खान ने आज फिर कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करो वरना अल्लाह की पकड़ होगी। ये हमसे खौफजदा है और हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया, हमें मुहिम तक जो है वो चलाने की इजाजत नहीं है। माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा कि अदलिया पर अब कोई इत्तेबाद नहीं रहा। साइफर मामले पर मैंने जो है वो साबिक आर्मी चीफ जो है उनको कहा कि अच्छे बच्चों की तरह रहो तो 2 अक्सर दिला दूंगा, यानी कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा, वरना कैसे से फंसाया जाएगा और इलेक्शन में महज 30 नशिस्तें मिलेंगी। इमरान खान साहब ने कहा कि अब ना बल्ला रहा ना बल्लेबाज, तो अब क्यों डरते हैं? प्लान सी के बारे में 8 फरवरी को पता चल जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडर सीट टीम को भी इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। कानून है कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं। 2 सूबों में हुकूमतों की तहलील किया गया और 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए, और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में होने थे तब भी नहीं हुए, और आइन के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है। तो इमरान खान साहब पहले भी इलेक्शन कमीशन के लोगों को कहते हैं कि मैं आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, ऐसी की तैसी है तुम्हारी। खान जो है वो जेल में डटकर इस वक्त खड़ा हुआ है, वो मुकाबला कर रहा है, वो डील करने का नाम नहीं ले रहा। तो ये उसकी जवाबमर्दी है, ये उसका हौसला है कि वो सख्त तरीन मुकदमात का सामना है, उसको जनाब सजाए मौत, फांसी, उम्र कैद जैसी दफात का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर वही खान जो है वो डटकर जेल के अंदर जो है वो मर्दाना वार मुकाबला कर रहा है, वो साबित कदम भी है। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, अब उनके इस्तीफे की खबरें जो मैं आपको सामने रख भी देता हूँ। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हामिद खान और रऊफ हसन के बयान के बाद हिंद में मैं अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो जनाब मैं खत्म कर रहा हूं। तो ये उन्होंने जनाब पीटीआई एक्स जो है वो ट्विटर पर अपना पैगाम दिया कि जब तक इमरान खान खुद तय नहीं करते मैं किसी रैली या जलसे की जो है वो क़यादत नहीं करूंगा। लेकिन फिर खबर यह भी सामने आ रही है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है वो खत्म करने की बात नहीं की है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कप्तान की पीठ पर कैसे छुरा खोंपा है यह भी आपको बता देता हूं कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद किया। उनके चेयरमैन अख्तर डार सामने आए, उन्होंने कहा जनाब मेरा कोई मुआहदा नहीं है, ये बल्लेबाज उनका निशान था। तो उस सब के बाद इमरान खान साहब ने जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को तलब कर लिया, उनसे पूछा कि जनाब मैंने तो उसकी बात ही नहीं की थी, वो तो डटकर मुकाबला नहीं कर सकता, वो मुश्किल वक्त पे खड़ा नहीं हो सकता, मैंने तो जनाब आपको कहा था कि साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनकी पार्टी के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाए, वादतुल मुस्लिमीन के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाए। तो आपने उन लोगों के साथ क्यों इत्तेहाद नहीं किया? वो डटकर खड़े होने वाले हैं, लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब डटकर खड़े होने वाले हैं, वो अभी तक खड़े हुए हैं, वो हुसैनियत को मानने वाले हैं, तो आप क्यों उनके साथ जो है आपने इत्तेहाद नहीं किया?
तो इमरान खान साहब ने अच्छी खासी क्लास ली। तो ये पीटीआई के वकला जो है वो इस वक्त बड़े तेजी से इमरान खान साहब को हाईजैक करने की जनाब कोशिश भी करते हैं। लेकिन खैर वो जो दो पार्टीज हैं उन पर किसी पर जो है वो फिका जाफिया होने का इल्जाम लगता है, तो किसी पर कहा जाता है कि ये मजहबी जमात है, तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि इन दो पार्टीज के साथ जो है वो इख्तलाफ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती पीछे बची थी, तो हमने उसके टिकट से हम जारी किए, तो वो भी अब उनका प्लान जो है वो खराब हो गया। तो इमरान खान साहब ने अच्छी खासी क्लास जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के लिए, और ये इमरान खान साहब को किसी भी मामले में अब ये इत्मीनान में लेने की जो है वो कोशिश नहीं करते, ये अपने फैसले जो है वो खुद कर रहे हैं। तो जनाब सबके अंदर मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी DJI से मुलाकात की खबरें वो इस सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बल्कि बहुत सारे ज़राए भी इसको जो है वो बता रहे हैं कि जनाब ये मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कहाँ पर हुई? ये दो आम मुलाकातें ये जनाब मरियम नवाज साहिबा की हुई हैं। और ये मुलाकात, एक मुलाकात में मरियम नवाज अकेली थी और दूसरी मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर खुद मौजूद थे, जो इस वक्त बहुत सारे सहाफ़ी उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश भी हैं, बात गश्त भी हैं। तो ये फैसला कुन मुलाकात है और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़े इस्तीफे आए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का जो आने वाले चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का। और जब ये मुलाकात और फिर उस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान की समाप्ति हो रही थी और बल्ले का निशान जो है वो उड़ा दिया गया। मरियम नवाज वहां पर दो मुलाकातें करके आई मुबैना तौर पर। तो ये जो है बड़ी अहम तरीन मुलाकात, बड़ी फैसला कुन मुलाकात। और उस वक्त जब काला का जलसा हुआ मरियम नवाज साहिबा का आपसे एक दो दिन पहले, तो उस मुलाकात जलसे के अंदर भी मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान दहशतगर्द है, वो जनाब सियासत में नहीं नजर आएगा। और नवाज शरीफ साहब उस वक्त मुआशी टीम के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो इट मीन से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि जनाब आपकी जो है वो आप जाकर अपनी मुआशी टीम को जो है वो चूज करें और आपने आते कुछ अहम तरीन फैसले लेने हैं। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो पीछे बैठकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं। वो जलसों में नहीं जा रहे, वो इंतखाबी मुहिम नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि बगैर मेहनत किए मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। तो मरियम नवाज जो हैं वो मुलाकातें करके आई हैं। तो नजम सेठी साहब ने भी ये यहाँ पर दावा किया है कि इमरान खान अगले 3 साल के लिए सियासत के अंदर नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए मुलाकातें भी, और फिर नजम सेठी जैसे जो हैं वो शख्स जब इसको दावा करें, क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा भी रहते हैं, कहीं ना कहीं स्टेक रखते हैं निज़ाम के अंदर। उनकी अहलिया पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की MP और फिर वो खुद PCB के चेयरमैन और कभी सहाफ़ी बन जाते हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ दावे जो हैं वो हकीकत में मबनी ज़रूर होते हैं। तो नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान अगले 3 साल के लिए सियासी मंजरनामे में को नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है, जावेद चौधरी साहब बात करते हैं कि अगर ये ताकत के बलबूते दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा, उल्टा फांसियां देगा और फिर चौकों में सरेआम फांसियां भी होंगी। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे मुड़ें और ग्रैंड डायलॉग से आगे बढ़ें और इक़्तिदार में आ जाएं, वरना शेख मुजीब से भी बदतर जो है वो नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। तो ये कहा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस पाकिस्तान जिंदाबाद।